नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला विवाद अभी थमा भी नहीं है। किसी बीच एक और नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है जो बीजेपी के लिए बड़ी फास्ट बन चुका है, बड़ी मुश्किल में जिसने बीजेपी को फंसा दिया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के एक सांसद के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को बदमाश कहने वाले बयान की। इस बयान को देने के बाद जहां बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की मुश्किल तो बढ़ ही गई है, वहीं बीजेपी अब इस मामले में घिसटती हुई, रगड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रेखा शर्मा द्वारा अपने बयान के अंदर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल, जो कि स्वर्गीय हैं, जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनको बदमाश कह दिया गया और यह बात कही गई कि कैसे उस समय बदमाशी से चुनाव जीता जाता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी बयान ने हरियाणा में आग से लगा दी और अब हर जगह जो इस बयान की चर्चा तो है ही, हर जगह इस बयान की निंदा तो है ही, वहीं दूसरी तरफ इस बयान के कारण रेखा शर्मा के साथ साथ बीजेपी भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि रेखा शर्मा का बिश्नोई समाज के द्वारा खुला बहिष्कार कर दिया गया है, उनको अल्टीमेटम तक दे दिया गया है। बिश्नोई समाज का कहना है कि या तो रेखा शर्मा, जो भाजपा की राज्यसभा सांसद हैं, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, वरना उनका जहां भी कार्यक्रम होगा वहीं पर बिश्नोई समाज उस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगा और खुला विरोध करने का काम करेगा। ऐसे में अब रेखा शर्मा विरोध का सामना करना चाहती हैं या फिर माफी मांगेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हो या फिर विपक्ष के, इस मामले पर जोर शोर से बीजेपी पार्टी और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को लपेटने का काम कर रहे हैं, उनको खरी खोटी सुनाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई ने, जो पंचकुला से कांग्रेस विधायक भी है वर्तमान में, उन्होंने रेखा शर्मा को लीगल नोटिस भेजा। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई, जो चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे हैं, उनके बेटे भव्य बिश्नोई का बयान सामने आया, जिसमें भव्य बिश्नोई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यह मैं कुछ लोगों की अनुभवहीन और जनाधार विहीन कार्यशैली के बारे में लिख रहा हूं, इसे किसी व्यक्ति विशेष से न जोड़ा जाए। और इसके बाद कुलदीप बिश्नोई का भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में और शायराना अंदाज में सीधे सीधे कहें तो चेतावनी या फिर यूं कहें कि धमकी दे डाली है, कड़ी नसीहत दे दी है। हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। यानी कि हम शांत बैठे, इसका मतलब यह नहीं कि हम राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व खो चुके हैं। अगर हमें बार बार छेड़ा गया, हमारे जख्मों को कुरेदा गया, तो कहीं ना कहीं यह ना केवल एक सांसद के लिए बल्कि पूरी पार्टी के लिए भी भारी पड़ सकता है। अब यहां पर शहर को पार्टी से जोड़ा जाए तो गलत नहीं होगा। और यह वार्निंग सीधे सीधे कहें तो बीजेपी और रेखा शर्मा दोनों के लिए थी। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां ना केवल रेखा शर्मा, जो अपने बयान के कारण घिरी हुई है, बल्कि बीजेपी पार्टी भी फंस चुकी है, घिर चुकी है। विवादों के घेरे में एक बार फिर बीजेपी जो है निशाने पर आ चुकी है, रडार पर चढ़ चुकी है। और यह विवाद जो है यही नहीं थम रहा। बिश्नोई समाज ने जो है बहिष्कार कर दिया और सामने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बात रख दी कि माफी मांगनी पड़ेगी, सार्वजनिक रूप से मांगनी पड़ेगी, अन्यथा अंजाम भुगतना पड़ेगा। बल्कि अब विपक्षी दल कांग्रेस से भी एक के बाद एक जो है इस बयान पर निंदा करते हुए नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला की, तो उनका कहना है कि रेखा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बारे में जो गलत बातें कही है वह बहुत ही शर्मनाक और अपमानजनक है। सार्वजनिक जीवन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गलत है, खासकर उस व्यक्ति के बारे में जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाली बीजेपी सांसद की इतनी निम्न श्रेणी की भाषा शैली से प्रत्येक
हरियाणा वासी को गहरा धक्का लगा है। रेखा शर्मा का बयान न केवल पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल, कांग्रेस के विधायक चंद्र मोहन व हरियाणा के एक प्रतिष्ठित परिवार का अपमान है, बल्कि प्रदेश और पंचकुला की जनता का भी अपमान है। मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और अब जो है विपक्ष ने भी इस मामले को कैच करते हुए बीजेपी व रेखा शर्मा को घेरना और उनकी घेरेबंदी करना शुरू कर दिया है। यानी कि दुष्यंत चौटाला के मामले के बाद अब एक बार फिर बीजेपी विवादों के घेरे में आ चुकी है और अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के बयान के कारण पूरी बीजेपी पार्टी को गुस्से का, निंदा का और चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेखा शर्मा का बहिष्कार होने के बाद अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा है कि वो अपने इस बयान के ऊपर स्पष्टीकरण देने की बजाय सर्व समाज से माफी मांग ले, बिश्नोई परिवार से माफी मांगे और वो भी सार्वजनिक रूप से। अन्यथा बिश्नोई समाज भी ऐलान कर चुका है कि न केवल हम रेखा शर्मा का बहिष्कार करेंगे बल्कि उनके कार्यक्रमों का भी पुरजोर विरोध करेंगे और उसकी जिम्मेवार सिर्फ वो खुद होंगी, क्योंकि समाज ने उनके सामने रास्ता रख दिया है कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले और इस मामले को खत्म करें। अन्यथा अगर वो मामले को बढ़ाएंगी तो फिर ये मामला उनके हाथ से निकल जाएगा और समाज के हाथ में इस मामले की बागडोर आ जाएगी और समाज जब चाहेगा तब इस मामले को खत्म करेगा, जैसे चाहेगा समाज इस मामले को खत्म करेगा और जो शर्तें समाज उन पर लागू करेगा वो भी उनको माननी पड़ सकती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रेखा शर्मा तो इस पूरे पचड़े में फंसी ही, साथ ही अपनी पार्टी को भी ले बैठी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या रेखा शर्मा सार्वजनिक रूप से, जैसा कि बिश्नोई समाज ने मांग रखी है, अनेक नेताओं के द्वारा भी जो बिश्नोई समाज से संबंध रखते हैं उनके द्वारा मांग रखी गई है, उसको मानेंगी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बिश्नोई परिवार की तरफ से, यानी कि चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्र मोहन बिश्नोई की बात हो, कुलदीप बिश्नोई की बात हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के पौत्र यानी कि पोते भव्य बिश्नोई की बात हो, तमाम लोगों ने सीधे सीधे दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है कि उनको इस बारे में माफी मांगनी ही पड़ेगी, अपने शब्द वापस लेने ही पड़ेंगे, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।